नमस्कार। एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप हमेशा की तरह एक नई मुद्दे पे डिबेट करने के लिए बैठा हुआ हूं। और आज आपको बता दें कि आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा है पिछले 7 महीनों से सिवान का लाइफ लाइन कहे जाने वाला दाहा नदी पुल जो बंद हो गया था, उसमें क्रैक वगैरह आ गया था। खैर, सरकार ने संज्ञान लिया और मरम्मत का काम शुरू हुआ, जिसमें 7 महीने का वक्त लगा और उसके बाद उसे खोला गया। तो सिवान के लोगों के चेहरे पे जो हंसी, जो खुशी थी वो लुप्त हो गई थी, वो दिखाई दी। अब उसके साथ जब वो पुल को खोला गया तो चूंकि वहाँ पे एक मलबा, दोनों साइड, दोनों किनारे पे मलबा रखा गया था और उसे पूरी तरह से साफ नहीं किया गया। उस मलबे को बस ऐसे टाल दिया गया और जब गाड़ियाँ उस पर गुजरना शुरू हुई तो धूल और रोड़े थे, जिससे चलने वालों को भी परेशानी हो रही थी और जो गाड़ियाँ आ रही थी, छोटी जो गाड़ियाँ जिसको प्रशासन ने अलाउ किया है, तो वो उन्हें भी आने जाने में दिक्कत हो रहा था। उस पर हमने एक फेसबुक पे, अपने अकाउंट से फेसबुक पे एक पोस्ट किया कि आजकल भाई नगर परिषद का चुनाव होने वाला है और सैकड़ों की संख्या में समाज सेवी उत्पन्न हुए हैं। तो हमें लगा कि अगर ये समाज सेवी पुल पर आ जाएं और चंद मिनटों के लिए, तो हमारा पुल उनके कार सेवा से बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि सिर्फ एक व्यक्ति वहां पे पहुंचा और बाकी किसी ने कोई मतलब नहीं रखा, जबकि हमारे फेसबुक अकाउंट को बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन किसी ने उस पर चर्चा भी नहीं की। और मैं उस व्यक्ति का नाम भी लूंगा, विकास कुमार, जो मौलश्री के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कम से कम पानी डालने का काम किया ताकि धूल, जो मिट्टी उड़ रही थी, वो थोड़ी कम हो जाए। और ये अच्छा प्रयास था। समाज सेवी हैं वो, बराबर लगातार समाज की सेवा में आगे रहते हैं। कई जगह हम लोगों ने देखा है। थोड़ी सी वानगी हम आपको दिखा भी देते हैं उनकी। लेकिन सवाल उठता है कि समाज सेवियों की बाढ़ आई हुई है और सभी लोग जिनके पोस्टर लगे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में लगे हुए हैं और सब पर समाज सेवी लिखा हुआ है। तो आखिर ये कौन सी समाज सेवा करना चाहते थे? कौन सी समाज सेवा करने के मन ठान करके वो चुनाव में आए हुए हैं? इन्हीं मुद्दे पे हम कमलेश जी के पास बैठे हुए हैं। अधिवक्ता है कमलेश जी, कांग्रेस के नेता भी हैं, लीडर हैं। कमलेश जी, समाजसेवी की बात हो रही है और आजकल हर व्यक्ति कहता है कि मैं, जब उससे पूछा जाता है कि भाई आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, तो उसका एक ही रटा रटाया जवाब होता है कि समाज सेवा के लिए। अब आप बताइए कि ये कौन सी समाज सेवा होती है? देखिए, समाज सेवा करना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है। समाज सेवा के लिए आपको त्याग करना पड़ता है, अपना परिवार का त्याग करना पड़ता है। अपने और पराये में कोई अंतर नहीं महसूस होना चाहिए। समाज में ही दिन रात रहता है, उसके सुख दुख में शामिल होना अनिवार्य होता है। लेकिन नाम चला है समाज सेवी, लोग कह देता है कि हम समाज सेवी हैं, लेकिन समाज सेवी होने के पहले उनको साबित करना पड़ेगा। जैसे मदर टेरेसा समाज सेवी थी, तो वो समाज सेवी कहती थी, दुनिया उनको समाज सेवी के रूप में जानता था, उनकी इज्जत थी समाज सेवी के रूप में। ये जो समाज सेवी हैं, ये सिर्फ वोट के लिए समाज सेवी बने हुए हैं। देखिए, इसके लिए हम ही लोग जिम्मेवार हैं। हम शहर के लोग हैं, हम जानते नहीं हैं कि कौन क्या है। शहर में जो नए लोग आए हैं सो एक दूसरे को नहीं जानते होंगे। जो पुराने लोग हैं वो समाज सेवी हैं कि करप्ट हैं, कि वो पैसा कमाने के लिए समाज सेवी बने हुए हैं, या किसी लालच में समाज सेवी, सबसे वाकिफ़ व आगाह हैं। लेकिन हम जाति धर्म पर इतने बंट चुके हैं कि सब जानकारी होने के बाद भी हम गलती करते हैं, और ऐसे समाज सेवियों को हम महिमान्वित करते हैं।
जो वास्तव में समाज सेवी होते नहीं हैं। अभी हमने जिक्र किया कि दहा नदी पुल का रास्ता खुल गया, उसके एक पोस्ट हमने किया था, लेकिन बेचारा एक ही आदमी, एक ही लड़का वो पहुंचा वहाँ पे और बाकी कोई नहीं आया। तो आखिर कहाँ गायब हो गए? जहाँ समाज सेवा करने की ज़रूरत थी तो ये कहाँ गायब हो गए सब? अच्छा देखिए ना, नगर परिषद का चुनाव नया वाला कुर्बान उर्बान हैदर के बाद वाले पीरियड तो आपको याद ही होगा। जितने लोग नगर परिषद में पदाधिकारी रहे हैं, मैंने बड़े वहदे पर 1-2 में, वो सभी लोग तो किसी न किसी रूप में मुकदमा में नामित हो ही गया है। ये कैसा समाज सेवा है भाई ना? तो पता नहीं नया समाज सेवी लोग जो आए हैं उसी तरह का समाज सेवा करेंगे या उससे हट कर करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं, चलिए आपने छेड़ दिया उस चीज़ को कि भाई कुर्बान हैदर के बाद जो पीढ़ी आई वो ऐसा समाज सेवा की कि वो सिवान कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक ये मामला मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, और उसके बावजूद ताज्जुब तो तब होता है कि उसके बावजूद भी फिर उनमें ललक है कि नहीं, अभी हमने पूरा समाज सेवा नहीं किया है, अभी कुछ और समाज सेवा करना हमारा बाकी है, हम एक बार फिर आना चाहते हैं। देखिए, समाज सेवा तो करने की इच्छा सबको रहती है, सब लोग करना चाहता है, लेकिन नगर पर वो लोग जो ऑलरेडी समाज सेवा करके काफी माल कमाया है और अब फिर वो चाहते हैं कि लाइटें लगी हुई हैं शहर में, कोई जलता नहीं है, कौन कौन घोटाला, कौन कौन क्या क्या, और वो उनको कोई मतलब भी नहीं है। वो फिर एक बार चाहते हैं कि हम एक बार और समाज सेवा करेंगे, सीना तान करके पोस्टर उनका वो उस पर फोटो भी लगा हुआ है कि मैं एक बार और समाज सेवा करना चाहता हूँ, एक बार हमें और मौका दे। क्या लगता है कि कुछ अभी बाकी रह गया है लूटना? अब इस पर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आम जनता से हम अपील करेंगे। तो क्या आम जनता इनके बहकावे में आ जाएगी या वो अपना हिसाब अजब हिसाब हो गया है? वैसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि जाति और धर्म का इतना प्रभाव बढ़ गया है समाज में, इतना संक्रमण वायरस की तरह फैल गया है कि जानते हुए भी कि वास्तविक समाज सेवी नहीं हैं, ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको एक्ट का ज्ञान नहीं है। नगर परिषद संचालन करने के लिए कम से कम म्युनिसिपल एक्ट का ज्ञान होना मस्ट है। ऑनेस्ट है, ईमानदार तो बनने के बाद न पता चलेगा कि आदमी ऑनेस्ट है या कि नहीं है। पहले तो सब लोग कहता है कि हम ऑनेस्ट हैं, लेकिन वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको एक्ट की जानकारी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को चयनित करना चाहिए। लेकिन हम जाति धर्म में इतने बंट गए हैं कि लास्ट में हम देखने लगते हैं फलाने हमारे जात के हैं, फलाने हमारे जात के हैं, फिर उसमें धन बल का प्रयोग होने लगता है, उसमें अच्छे लोग छंट जाते हैं और पैसे वाले लोग बाहर ऊपर आ जाते हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से लोगों ने इस नगर परिषद में आ करके और भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है, पैसे कमाए हैं, इनको देख करके आज जो एक बाढ़ सी आई हुई है समाज सेवियों की, इनको देख करके आई है कि भाई चलो वहाँ चलते हैं और अगर जीत गए तो हम भी माला माल। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वर्तमान में जो लोग नए जनरेशन के लोग राजनीति में आ रहे हैं, उनका उद्देश्य समाज सेवा कम और अर्थार्जन करना ज़्यादा है। सत्ता को पाना, पावर को पाना, पावर के आधार पर पैसा को अर्जित करना, अपने को मशहूर करना तो सब आदमी चाहता है, लेकिन धनार्जन करना गलत ढंग से ये एक बन चुका है फैशन, और इसको लोग बुरा भी नहीं मान रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस पर आरोप है वो लोग फिर से जीत जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जितने 4 सीटेड लोग हैं, नामित लोग हैं, मर्डरर हैं, क्रिमिनल हैं, वो कोई चुनाव हारता है, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे धनंजय सिंह हो, या राजा भैया हों, इस तरह के जितने लोग, इनके लिए तो दल भी कोई मायने नहीं रखता है, वो जहाँ खड़ा होते हैं वहीं दल हो जाता है। सभी लोग उनमें एकदम भगवान का मूर्ति देखने लगता है, भगवान का स्वरूप देखने लगता है, जबकि सच्चाई इससे इतर होता है। वैसे ही हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी लोग हैं जो जाति धर्म में पिघल जाते हैं। अगर हम अच्छा भी हैं, हम उनके जाति के नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हमको चयनित ना करें, किसी दूसरे को करें जो उनके जाति का है, और इसमें गलत चयन हो जाता है और फिर 5 साल लोग पछताता है।
चलिए, आपने देखा कि कमलेश जी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कई एग्जाम्पल भी दिए उन्होंने, लेकिन अगर वाकई शहर का और सिवान का विकास अगर आप चाहते हैं तो कम से कम ऐसे लोगों को परहेज करें और एक अच्छे साफ सुथरा छवि का व्यक्ति को अपना मत दें, अपना नेता चुने, ताकि वो जा कर के जब सदन में जाए, यहाँ नगर परिषद के सदन में, तो कम से कम आपको बेचने का काम नहीं करे, आपकी बोली लगाने का काम नहीं करे, क्योंकि आपने अपने विश्वास के साथ उसको उस सदन में भेजा है। और वहाँ पे आज तक जो देखा गया है कि वहाँ पे ये जा करके अपने को और अपने क्षेत्र की जनता के मतों को बेचने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए, ये कभी आपके नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मकसद है, माल कमाना। और उसी माल को देख करके कुछ नए लोग भी बेचारे, उनकी सोच पे बड़ा रहम आता है कि ऐसे लोगों ने सोच लिया कि चलो यहाँ चलते हैं, चुनाव जीत गए तो कुछ माल हम भी कमाएंगे। ऐसा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। परिणाम भी आपके सामने है, केस मुकदमा यहाँ ऊपर पटना हाई कोर्ट दौड़ लग रही है, जेल जाने की भी नौबत हो सकती है, जाना भी पड़ सकता है साबित हो गया तो इस सबसे बचने की ज़रूरत है। और ये तभी होगा जब आप बिल्कुल जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करें।